हेलो साथियों, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट कंटेंट्स में हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज हम आपके लिए भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे आइए, देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि की प्राथमिकता पर इसमें जोर दिया गया, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी यह, और भाखड़ा नागर और हीराकुंड तथा मैटूर बांध इसमें बनाए गए। यह पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी। ठीक है, हम इसमें आपका अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है टाइप करके लाए हैं, जिसमें आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कम समय में अधिक मैटर मिल जाए, जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है, चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता पर इसमें जोर दिया गया था और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी और यह जो पंचवर्षीय योजना है आपकी 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, पहली वाली 1951 से 1956 तक और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग पर इसमें बल दिया गया था और यह योजना गॉडगिल योजना के रूप में भी जानी जाती है। 1962 में चीन से तथा 1965 में भारत से युद्ध के कारण इसने अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, इसलिए यह पूरी तरीके से सफल नहीं मानी जाती है। ठीक है, यह योजना जो है 1961 से 66 तक चली थी। ठीक है, और इसके बाद में 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे हो गया था। इस दौरान पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई थी, इनकी जगह पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और हरित क्रांति पर जोर दिया गया था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। उस समय जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी थी। पीएम इंदिरा जी थी। और यह जो पंचवर्षीय योजना है यह 1969 से 74 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया था। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और यह पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक चली थी। ये 4 साल ही क्यों चली? क्योंकि इस बीच जो है राजनीतिक उठापटक ज़्यादा हुई और कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता दल की सरकार आई और इसके पीएम जो बने वो मुरारजी बने थे। पीएम जो है मुरारजी बने और इन्होंने क्या किया, 4 वर्ष में ही इस योजना को समाप्त कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 1978 से 1980 के बीच में ये रोलिंग प्लान लेके आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना आती है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना वही पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में ही थी, जो बल उसमें दिया गया था, जिस पे ध्यान दिया गया था वही ध्यान छठी पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था। तो यह जो है ये अर्थव्यवस्था की बड़ी सफलता मानी जाती है। इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था 5.2% का, लेकिन इसने जो प्राप्त किया था, इसने बहुत बढ़िया जो है किया था, 5.4% की प्राप्ति की थी इसने। लक्ष्य था इसका 5.2% का, लेकिन इसने प्राप्त जो किया था वो 5.4% प्राप्त किया था। तो ये इसको बहुत सफल माना जाता है इस योजना को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया था
और इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जवाहर रोजगार योजना शुरू किया था। ठीक है, यह जो पंचवर्षीय योजना है यह चली थी 1985 से 1990 तक। ठीक है, और उसके बाद में 1990 और 92 में जो है राजनीतिक अस्थिरता के कारण वार्षिक योजनाएं नहीं आई थी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई थी, वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है। इस पे जो है रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंख्या को नियंत्रण करना, इस पर सब पर जोर दिया गया था। यह योजना भी सफल रही थी। इसका जो लक्ष्य था, यह योजना भी सफल रही थी। इसका लक्ष्य 5.6 था, 5.6% था, और इसने जो प्राप्त किया था, जो लक्ष्य था इसका 5.6% का, और इसने प्राप्त किया था 6.8%। तो यह बहुत ही सफल योजना मानी जाती है। 5.6% इसका लक्ष्य था और प्राप्त किया था इसने 6.8%। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, यह भी योजना बहुत ही सफल मानी जाती है। इसके बाद में आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में 7% इसकी विकास दर रखी गई थी और न्याय समानता के साथ इस पे विकास पर भी जोर दिया गया था। यह योजना जो है 1997 से 2002 तक चली थी। ठीक है, और उसके बाद में आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर ध्यान दिया गया था। जीडीपी इसमें 7.7% रही थी। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो उच्च वृद्धि दर है वो पटरी पर आ गई थी, धीरे धीरे लाइन पर आ गई थी। जो पहले नीचे चल रही थी वो धीरे धीरे आ गई थी। और उसके बाद में जो ये है, यह पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक और तेजी से विकास के लिए इस पर जोर दिया गया था। शिक्षित बेरोजगारी को कम करना इसका उद्देश्य था तथा जो जीडीपी है वो 8% से बढ़ाकर 10% करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, और यह जो पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से 2012 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12 योजनाएं आई थी। ठीक है, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के समग्र विकास के सुधार पर जोर दिया गया था। गरीबी में जो कृषि है, कृषि में 10% जो 4% की वृद्धि करना तथा गरीबी में 10% को कम करना, इस पर मुख्य उद्देश्य जो है इसका था और इसका ये रखा गया था। ये पंचवर्षीय योजना जो है ये 2012 से, ये पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी। ठीक है, और सरकार ने इसके बाद में पंचवर्षीय योजना नहीं आई। सरकार ने जो है योजना आयोग को बंद कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया और नीति आयोग जो था उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, ये रही आपकी आज की पंचवर्षीय योजनाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।